हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी सेंटर पर। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने प्रश्नावली 6.1 का 2 सवाल को हल कर लिए थे। हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं की गणित। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? गुणा किया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे? हम भाग देंगे। भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, पहला सवाल है हमारा 81। ठीक है, इसको हल करते हैं हम। यहाँ लिखते हैं हम 81। ठीक है, 81 लिखते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम संख्या 81 का, ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं हम 81। ठीक है, 3 से भाग जाएगा इसमें। 3 दूना 6, 2 बचे, 3 7 21। फिर 3 से दे दो, 9 बार में चला जाएगा। फिर 3 से दो, 3 बार में। फिर 3 से दे दो, 1 बार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम 81 यानी 81 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 कितनी बार है? 4 बार है। 4 बार 3 हमने लिख दिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 के एक जोड़ा 3 के बन गया, लेकिन इसका नहीं बना। तो हम लिखेंगे स्पष्ट होता है कि इसका पूर्ण घन बनाने के लिए इसे 3 से भाग देना होगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम? 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं हम यहाँ पर स्पष्ट होता है इसका पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए। ठीक है, इसे 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? जब हम इसमें 3 से भाग करेंगे तो ये 3 कट जाएगा। ठीक है, बटे में अगर 3 करेंगे 3 कट जाएगा, ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। घन में क्या होता है? 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा 128। इसको हल करते हैं हम। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, 1-2 सवाल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम संख्या 128 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, ये लिखा हमने। फिर आगे सोल्व करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम 128। ठीक है, भाग देते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं 6 बार, फिर 4 बार। ठीक है, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से दे दो इसमें, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 8 बार में चला जाएगा। फिर 2 से दे दो यहाँ पर 4 बार में। फिर 2 से 2 2 बार में, और फिर 2 से 2 1 बार में। ठीक है, यहाँ पर देखो अब 2 कितनी बार आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 128 बराबर 2 7 बार है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो अब 3 के जोड़े कितने बन रहे? 1, ठीक है, और 2 बन रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो ये 2 भी उड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक पूर्ण घन संख्या हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि इसका पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे 2 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 ज़्यादा हो रहे तो 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो एक पूर्ण घन संख्या हमें मिल जाएगी।
यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। सवाल नंबर तीसरा है 135। इसको हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम संख्या 135 का अभाज्य गुणनखंड करने पर ठीक है। यहाँ लिखते हम 135, देते हम भाग, कैसे जाएगा दोस्तों? अगर 3 से देते हम यहाँ पर तो 3 चौक 12, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, एक बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, वापिस 3 से दे दो यहाँ पर, 3 एकम 3, एक बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से दे दो, 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, फिर 5 से दे दो, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे 135। ये लिखा मैंने 135 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, 3 के तो जोड़े बन गए 3, ठीक है, लेकिन 5 के जोड़े नहीं बने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 बैठ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम स्पष्ट होता है कि ठीक है, स्पष्ट होता है कि इसे पूर्णघन बनाने के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे हम इसका पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5 से भाग दे देंगे। बनाने के लिए इसे, यहाँ 5 है ना, 5 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 5 से भाग देंगे तो ये 5 भी खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारा राइट आंसर मिल जाएगा हमें। जैसे मैं इसको अलग केस से बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आप 3 गुणा 5। ठीक है, अब 3 के तो जोड़े बन गए 3, लेकिन 5 के जोड़े नहीं बने, तो 5 का भाग देंगे, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और जो भी संख्या मिलेगी वो हमें पूर्णघन संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, 27 क्या मिली, एक पूर्णघन संख्या मिली। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इन सवालों को हम हल करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर चौथा है 192। हर सवाल में हम लिखते आए हैं, क्या लिखते हैं हम, 192 का अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड करने पर ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 192। ठीक है, 2 से भाग दो, 2 नाम 18, एक बच गए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, 2 छंग 12, फिर 2 से दे दो, 2 चौका 8, एक बच गया, 2 8 16। फिर 2 से दे दो यहाँ पर, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 चौका 8। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से ही 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से दे दो यहाँ पर, ये हो जाएंगे 2 छंग 12, फिर 2 से 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 192 बराबर, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2, तो 2 गुणा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 गुणा, उसके बाद 3 है तो गुणा 3। ठीक है, 3 के जोड़े बनाते हैं, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, 3 का जोड़ा, इस 3 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका पूर्णघन बनाने के लिए, ठीक है, स्पष्ट होता है कि ठीक है, इसका पूर्णघन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 दिख रहे हैं, इस 3 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इसे 3 से भाग करेंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 5वां, संख्या 704 है ना, संख्या
704 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड करने पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 704, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सते 14, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 यहाँ पर, 2 अट्ठा 16, ठीक है, फिर 1 बच गया, फिर 2 अट्ठा 16, फिर 2 से दे दो यहाँ पर, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 11 से, तो 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे हम 704, 2 कितनी बार है वो लिख देंगे हम यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 2 बार है, तो 2 गुणा 1, 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और एक बार क्या है 11 है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 2 2 के कितने जोड़े बन गए, 3 3 जोड़े 2 बन गए 2 2 के, ठीक है, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बना है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि, ठीक है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए कैसे भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, परीक्षित प्लास्टिशीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर है। एक घनाभ बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो एक घनाभ बनाने के लिए कितने कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हल करते हैं हम इस सवाल को, यहाँ लिखेंगे हम हल, ठीक है। घनाभ का आयतन दे रखा हमें, घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन है हमारे पास 5 गुणा 2 गुणा 5। अब यहाँ पर देखो आप, 2 5 है हमारे पास, तो यहाँ पर एक 5 की ज़रूरत है, ठीक है। घन बनाने के लिए क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनते हैं और 2 2 की ज़रूरत है। यहाँ लिखते हैं हम, इसका घन बनाने के लिए, इसका घन बनाने के लिए, ठीक है, ये लिखा मैंने, हमें, ठीक है, 2 की कितने 2 की ज़रूरत है, 2 2 की ज़रूरत है, तो 2 गुणा 2, ठीक है, ये जोड़ा बन गया, और एक 5 की ज़रूरत है, बराबर 5 दूना 10, 10 दूनी 20, ठीक है, अर्थात 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उसने पूछा था कि 5 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, क्या है, एक परिलक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए, ठीक है, ये घनाभ नहीं है, यहाँ पर एक घन है, ठीक है। तो एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो एक घन बनाने के लिए इसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। और इसी के साथ प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होती है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।